ओम शांति। छोटे छोटे 2-3 रात्रि क्लास हैं। ये है 24/11/1968 का रात्रि क्लास। अभी पढ़ाई पढ़ रहे हो और खान पान की शुद्धता भी सीख रहे हो। आगे क्या क्या खाते थे, कितना फर्क हो गया है। साठ वर्ष के 1 वर्ष आगे क्या खाते थे, सभी कुछ खाते थे, क्योंकि बाप ने इनकी 60 वर्ष की वानप्रस्थावस्था में प्रवेश किया। अभी ये पुरानी दुनिया बदल ही रही है और बदलनी है। नई दुनिया में देवी देवता ही रहते हैं। नई दुनिया और पुरानी दुनिया में कितना फर्क है, बहुत फर्क है। तुम कह सकते हो आज रावण राज्य है, कल राम राज्य होगा। चित्रों पर भी समझाते हो, आज है रावण राज्य है, पतित दुनिया, कल पावन दुनिया होनी है। ये बातें बच्चे जानते हैं तब तो समझाते हैं। कल माना ही दूसरे जन्म में। दुनिया में कोई कोई ये ध्यान नहीं आता है कि अभी सतयुग आना है और इस दुनिया का विनाश होना है। ये गीता का एपिसोड चल रहा है, परंतु ये बात कोई भी नहीं जानते हैं। तुम सिद्ध करके बताते हो ये गीता का एपिसोड है, परंतु ये बात कोई जानते ही नहीं। हम अभी राजयोग सीख रहे हैं। इस राजयोग की रिजल्ट राजाई होती है सतयुग में। तो जरूर दूसरे जन्म में हमको राजाई पद पाना है। अभी है संगम युग, फिर होगा सतयुग। और सतयुग आने से पहले सभी धर्म विनाश को पाने हैं। तुम्हारी बुद्धि कितनी दूर अंदेश जाती है। बाप को, घर को, स्वर्ग को तुम जानते हो ना। जानते हो कल स्वर्ग आने वाला है। बच्चों को ही ये नॉलेज मिली हुई है, दुनिया वालों को तो इसका भान भी नहीं। गायन भी है, अतीन्द्रिय सुख है, पूछो गोप गोपियों से। परंतु ये पिछाड़ी की अवस्था है। क्योंकि अभी तो इंद्रियों को कंट्रोल करने की प्रैक्टिस करते हो। इंद्रियां अपने विषयों से अभी परे नहीं गई हैं। जब पूरा ही कंट्रोल हो जाएगा
तो तुमको इंद्रियों से परे का सुख भासेगा। अभी इतना हर्षित नहीं रहते हैं जितना पिछाड़ी में रहेंगे। और पिछाड़ी में इतना हर्षित क्यों रहेंगे? क्योंकि पिछाड़ी में तुम्हारा निश्चय अडोल हो जाता है। अभी तुम बच्चे समझते हो हम यूनिवर्सिटी में रहते भी हैं, पढ़ते भी हैं, क्योंकि हॉस्टल में रहते हैं। बच्चों को बाहर की दुनिया का संग न लगे, इसलिए हॉस्टल में बिठाया जाता है। टीचर के साथ ही रहेंगे, बाहर के संग से दूर रहना अच्छा है। तुम्हारी भी स्टूडेंट लाइफ है, और ऐसे भी नहीं है कि हॉस्टल में रहने वाले ही पास होते हैं, ऐसे भी नहीं है। कोई कोई खर मगज बच्चे साहूकारों को भी होते हैं, और कोई अफोर्ड भी कर सकते हैं। हॉस्टल में रहने वालों का खर्चा भारी आता है। शरीर निर्वाह तो बाहर ही रहना पड़ता है, क्योंकि ऐसे अगर अलाउ किया जाए यहां रहने के लिए, फिर तो बहुत ही आ जाएंगे। बल रूहानी सर्विसेबल हैं तो भी ऐसे नहीं कर सकते हैं। उनको शरीर निर्वाह के लिए करना ही पड़े। हाँ, आगे चल करके हो सकता है, जैसे तुम रहते हो ऐसे रहेंगे। और यहाँ यज्ञ की सेवा करने भी बहुत आते रहते हैं। ये जरूर है, उनों की कमाई बहुत भारी होती है। देह अभिमानी का बाप के दिल पर चढ़ नहीं सकते। गायन है जो दिल पर है सो तख्त पर, परंतु माया बड़ी जबरदस्त है। देह का अहंकार इतना आ जाता है जो बुद्धि को एकदम चट कर देता है। इसलिए बाप कहते हैं खबरदार रहो, महारथियों पर ही वाया का वार होता है। अच्छे अच्छे बच्चे जो मम्मा को भी मोटर में घुमाती थी, वो आज हैं ही नहीं। बाप तो वार्निंग देते रहते हैं, योग बल में होगा नहीं तो पाप कटेंगे नहीं। याद बिगर पावन कैसे बनेंगे? बाप कहते हैं तुम बच्चों को बहुत मीठा बनना है। बाप कितना मीठा है, उनके ही तो तुम बच्चे हो ना। तो जैसे वो मीठा है वैसे तुम बच्चों को भी होना चाहिए।
जैसे वो ज्ञान का सागर है, सुख का सागर है, प्रेम का सागर है, तुमको भी ऐसे ही बनना है। जब तुम देवता बनेंगे तो तुम्हारी महिमा और ही होगी। अभी तो तुम्हारी महिमा और है। तो मनुष्यों की महिमा और तुम संगम युगी ब्राह्मणों की महिमा अलग अलग है, जिसको कोई भी नहीं जानते हैं। ये संगम युग की पढ़ाई पढ़े तब ही जानेंगे। मनुष्यों को तो कुछ भी पता नहीं है। पता न होने के कारण कृष्ण को ही द्वापर में ले गए हैं। कहते हैं कि द्वापर में गीता सुनाई। अब बताओ ये कैसे हो सकता है? अपने ऊपर नजर रहनी चाहिए। बाप ने कहा है देही अभिमानी भव, माम एकम याद करो तो पाप भस्म होंगे। सारे विश्व को पवित्र बनाने के लिए तुम बच्चे निमित्त बनते हो। कितनी भारी अलौकिक सर्विस है। तुम ब्राह्मणों के सिवाय और कोई भी दुनिया में ये अलौकिक सर्विस नहीं कर सकता। ओम शांति। अगला रात्रि क्लास है 6/12/68 का। अभी बच्चे समझते हैं हम साहबजादे और साहबजादियां हैं। फिर बनेंगे शाहजादे। साहब के जादे ब्रह्मा द्वारा ही बनते हैं। बाप दादा दोनों हैं, तभी साहबजादे बन सकते हो, नहीं तो बन नहीं सकते। जानते हो आत्मा कितनी छोटी बिंदी है, शरीर तो बहुत बड़ी चीज है। तो इतना बड़ा दुम घड़ी घड़ी याद पड़ता है, नहीं तो आत्मा कितनी छोटी है। आत्माओं को बाप कहते हैं तुम सभी साहबजादे हो, सभी को वर्षा मिलता है। परंतु यहां बैठे तो प्रवृत्ति मार्ग है, तो साहबजादे और साहबजादियां ही होंगी। बाप को याद नहीं करेंगे तो वर्षा कैसे मिलेगा? एक होता है जिस्मानी बाप और दूसरा है रूहानी बाप। हद के जिस्मानी बाप से हद का वर्षा मिलता है, ये है बेहद का रूहानी बाप। तो सारा पढ़ाई पर मदार है, क्योंकि तुम तन मन धन से सेवा करते हो ना। भंडारी सर्विस करती है तो कितनी आशीर्वाद मिलती है। बाप ने ये तन लिया है लोन पर, तो इसमें भी मदद मिलती है। अपन को आत्मा समझ सिर्फ बाप को याद करना है, इसमें ही माया बुलाती है। तो इनको कहा जाता है युद्ध। हम याद करते हैं, माया बुलाती है।
बाकी और तो कोई बाबा फेरा नहीं पहनाते हैं। तुम समझते हो हम बेहद के बाप के पास आए हैं, वो हम आत्माओं का बाप है, बेहद का बाप है। तुम बेहद के बाप को याद करते हो, कहां भी याद कर सकते हो। जितना जितना याद करते जावेंगे तुम्हारे पाप कटते जावेंगे। तो ये याद की यात्रा है, और ये अक्षर बाप ही सुनाते हैं। वो होती है तीर्थ यात्राएं, और ये है याद की यात्रा। मुक्तिधाम, जीवन मुक्तिधाम दोनों ही तीर्थ है, और मुख्य तीर्थ है वो है जड़ चित्रों की यात्रा। यहां तो बाप के पास जाना है। बुद्धि कहती है आत्माओं के बाप के पास जरूर जाना है, और कितनी देर की देर आत्माएं जावेंगी। मनुष्य आज भी घर को करते हैं, घर में जाकर नया कपड़ा बदलना होता है। इसमें कोई तकलीफ की बात नहीं है। माया सिर्फ भुलाती है। अभी छोटे बड़े सब की वानप्रस्थ अवस्था है। सबको वाणी से परे जाना है। याद करते करते तुम्हारी आत्मा पवित्र हो जाएगी, और जाना भी घर में है। ये अभी 84 का पाठ बजाया है। आत्मा का ये अंतिम शरीर रूपी चोला है। इस चोले पर भी तुम कपड़े पहनते हो। नवयुग में नया जीवन होता है, पुराने युग में पुराना जीवन। तो तुम्हारा इस पेपर में सारा मदार है याद की यात्रा पर। तुम खिलाड़ी तो हो ना, तुम जानते हो ऊपर से हम आत्माएं आती हैं पाठ बजाने के लिए। तुम बच्चे सभी आस्तिक हो, और बाप ही आकर के आस्तिक बनाते हैं। पहले तो सब नास्तिक थे, बाप कोई नहीं जानते थे। माया तुमको नास्तिक बना देती रही। 5 विकार बहुत कशिश करते हैं। बच्चे लिखते भी हैं तो समझना चाहिए, इन आंखों से जो कुछ देखते हैं वो सभी भस्म हो जाना है। अभी यहां तो किसी को भी याद नहीं करना है। आत्माओं को जाना है अपने घर। सबसे तीखी आत्मा है, और है भी बिल्कुल छोटी, कहां भी जा सकती है। बच्चे समझते हैं जो अच्छा दान पुण्य आदि करते हैं तो इतना वहां मिल जाता है जो महल आदि बनाई सके। यहां तो फिर है रूहानी बात। अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान दे, माला माल बनाए दो। कोई के पास होगा तो दान करेंगे, होगा ही नहीं तो दान कहां से करेंगे। ये अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान है।
जो औरों को भी देते हो। वो दुनिया में तो होते हैं दानी, और तुम हो महादानी, बहुत दान करते हो। बाप भी महादानी है, बहुत दान करते हैं, तो दूसरे जन्म में तुमको स्थूल धन बहुत मिल जाता है। बाप समझाते हैं कुपात्र को दान न करो। शिव बाबा का भक्त नंबर 1, लक्ष्मी नारायण का भक्त नंबर 2 और राम सीता का भक्त 3rd नंबर। दोनों को ही टच होता है। ये बात तुम बच्चे देखते रहते हो। अठारह रोज में कोई भी हो किशारो पढ़ते हैं, कोई तो 18 वर्ष में भी इतने होशियार नहीं हो पाते। तो सारा मदार बुद्धि पर है। ऐसा भी होगा कि एक दिन के भी आ जाएंगे। बाप राजयोग सिखलाए रहे हैं, इतने सभी सीख रहे हैं, उनको झट टच हो जाता है। समझते हैं और स्थानों पर भी प्रबंध करें। धन है तो बड़े बड़े म्यूजियम खोलें, धन कम है तो कहेंगे गीता पाठशाला, घर में कम उठाते हैं। कब कोई पूछे बोलो ये रूहानी ज्ञान है जो एक ही रूहानी बाप के पास होता है। कोई भी आवे तो 2 बाप का राज बताना है। एक होता है रूहों का बाप और एक होता है देहधारियों का बाप। हम सभी भाई भाई हैं, तो जरूर बाप एक ही होना चाहिए। वर्षा तो एक ही बाप से मिलता है ना। तो तुम बच्चों को बहुत खुशी में रहना चाहिए। बाबा आपकी तो कमाल है, सारी सृष्टि को वरदान दे देते हो। शांति भव, सुखी भव। बाप कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो। 84 की कहानी क्यों याद करो, बस उठते बैठते याद में रहना है। याद में रहेंगे तो भोजन में भी बल आ जाएगा। जो अच्छी रीति याद करते हैं वो बहुत प्रेम से भोजन बनाते हैं, क्योंकि इस भोजन से तुम मनुष्य से देवता बन जाते हो। तो वो याद में रह करके भोजन बनाने की रस्म चली आती है। बाप को याद करो, इस दादा को भूल जाओ। अच्छा, गुड नाइट। अगला रात्रि क्लास है 13 जनवरी 1969। बच्चे जब यहाँ आकर बैठते हैं तो बाप पूछते हैं शिव बाबा को याद करते हो, और फिर विश्व की बादशाही को याद करते हो। बेहद के बाप का नाम क्या है? बाप का नाम है शिव। फिर भाषा के कारण हर एक अपना अपना नाम रख देते हैं।
जैसे बंबई में बबूलनाथ नाम रख दिया है, शिव का नाम रखा है बबूलनाथ, क्योंकि कांटों को फूल बनाते हैं। सतयुग में होते हैं फूल, यहां तो सभी कांटे हैं। तो बाप बतलाते हैं कि मुझको कितने नाम दे दिए हैं। बाप रूहानी बच्चों से पूछते हैं, तुम्हें बेहद का बाप याद है? उनका नाम शिव है, वो कल्याणकारी है। शिव का अर्थ ही होता है कल्याणकारी। जितना याद करेंगे उतना ही जन्म जन्मांतर के पाप कटते जाएंगे। किसको याद करेंगे? कल्याणकारी बाप को याद करेंगे। सतयुग में तो पाप होते ही नहीं है, वो है ही पुण्य आत्माओं की दुनिया। ये है पाप आत्माओं की दुनिया। और पाप 5 विकार हैं। सतयुग में तो रावण होता ही नहीं है। तो यही सारी दुनिया दुश्मन है, सारी दुनिया रावण राज्य है। रावण राज्य में सभी दुखी तमो प्रधान है। तभी तो बाप कहते हैं, बच्चों माम एकम याद करो। ये गीता के अक्षर हैं। अभी बाप खुद कहते हैं, देह के सभी संबंध छोड़ माम एकम याद करो। पहले पहले तुम सुख के संबंध में थे, फिर बाद में रावण के बंधन में आए हो। अभी फिर से सुख के संबंध में आना है। इसके लिए अपन को आत्मा समझो। ये शिक्षा बाप संगम युग पर ही देते हैं। अपन को आत्मा निश्चय करो और बाप को याद करो। बाप खुद कहते हैं, मैं परम धाम का निवासी हूं। इस शरीर में प्रवेश किया है तुमको समझाने के लिए। बाप कहते हैं कि पावन बनने बगैर तुम मेरे पास नहीं आ सकते हो। तो अभी पावन कैसे बनेंगे? सिर्फ मेरे को याद करो। भक्ति मार्ग में भी जब तुम सतो प्रधान थे तो सिर्फ मेरी पूजा करते थे। उनको अब विचारी पूजा कहा जाता है। अभी मैं पतित पावन हूं तो मुझे याद करो। मुझे याद करेंगे तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाएंगे। 63 जन्मों के पाप हैं। बाकी ये सन्यासी कब राजयोग नहीं सिखा सकते। बाप ही सिखलाते हैं। क्यों नहीं सिखला सकते? क्योंकि ये सन्यासी सब निवृत्ति मार्ग वाले हैं। वास्तव में उन्हें निवृत्ति मार्ग वाले सन्यासियों को कोई भी पुस्तक आदि पढ़ने का हक नहीं है।
ये शास्त्र भक्ति आदि सब प्रवृत्ति मार्ग वालों के लिए है। वो तो जंगल में जाकर के बैठते हैं और ब्रह्म को याद करते हैं। अभी बाप कहते हैं सर्व की सदगति दाता मैं हूं, इसलिए मुझे याद करो तो तुम ये बन जावेंगे। ये मां व्यक्त तुम्हारे सामने खड़ी है। जितना पढ़ेंगे, जितना पढ़ाएंगे, उतना ही ऊंच पद दैवी राजधानी में पावेंगे। अलफ तो एक ही बाप है, रचना से रचना को वर्षा नहीं मिलता है। ये है बेहद का बाप, तो बेहद का वर्षा देते हैं। तुम स्वर्ग में सदगति में होंगे, बाकी सभी आत्माएं चली जाएंगी शांति धाम। तो मुक्ति और जीवन मुक्ति, गति और सदगति, ये अक्षर है ही शांति धाम सुख धाम के। परंतु बाप की याद के बगैर कोई भी नहीं जा सकते हैं। आत्मा पवित्र जरूर बनना है। यहां इस दुनिया में तो सभी है नास्तिक, क्योंकि बाप को ही नहीं जानते हैं। और तुम यहां आस्तिक बनते हो। गैन भी है विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यन्ति। किसके साथ विपरीत बुद्धि है और किसके साथ प्रीति बुद्धि? निराकार के साथ प्रीति बुद्धि और विपरीत बुद्धि होती है। बिंदु के साथ कहेंगे प्रीति बुद्धि विपरीत बुद्धि, किसके साथ कहेंगे प्रीति बुद्धि विपरीत बुद्धि? ये साकार के लिए है। जिस साकार में वो सदा शिव निराकार प्रवेश करते हैं, उसके प्रति अगर विपरीत बुद्धि बनते हैं, विपरीत संकल्प चलते हैं, तो रिजल्ट क्या होगी? है विनश्यन्ति हो जाएंगे। अभी विनाश काल है ना, ये चक्र जरूर फिरना है। विनाश काले प्रीत बुद्धि है बाप के साथ। जो बाप के साथ विपरीत बुद्धि है, उनको उल्लू पाजी गधे में कह देते हैं। बाप को छोड़ देते हैं और उल्लू पाजी को पकड़ लेते हैं। तुलसीदास ने रामायण में कह भी दिया है, करते डार परस मन देहि, कांच किरच बदले में लही। हाथ में पारस मणि आ जाती है, फिर भी पारस मणि को त्याग देते हैं, फेंक देते हैं
और कांच के रच हाथ में ले लेते हैं। इनको कहा जाता है बिल्कुल विपरीत बुद्धि। विपरीत बुद्धि विनश्यते, और जिनकी प्रीति बुद्धि है वो विजयंती। अभी जितना बाप को याद करेंगे, बाप कितना सच्ची बात सुनाते हैं, परंतु माया और रावण भुलाई देती है। माया भुलाई देती है कि इस पुरानी दुनिया का भी अंत है, वो अमर लोक है, वहां काल होता ही नहीं है। बाप को कहते हैं आओ हम सभी को साथ में ले चलो, तो बाप ही काल ठहरा ना। सतयुग आदि में तो होता है बहुत छोटा झाड़, अभी कलयुग में तो है बहुत बड़ा झाड़। अभी सतयुग में ऊंच पद पाए सकते हैं, सिर्फ अलफ को याद करो। अलफ को याद करेंगे तो बे बादशाही तुम्हारी, बेहद का वर्षा तुम्हारा, वो होता है हद का वर्षा। ये है बेहद के बाप का बेहद का वर्षा। अभी दुख की दुनिया का अंत होता है और सुख की दुनिया की आदि होती है। इस दुनिया में जाने के लिए कोई तकलीफ नहीं है, ये भी समझते हो। ब्रह्मा विष्णु का ऑक्यूपेशन क्या है? विष्णु को देवता कहते हैं, ब्रह्मा को तो कोई जेवर आदि नहीं है। तो ये जेवर आदि क्या है? विष्णु को ये तामझाम दिखाया है, ये क्या है? ये दिव्य गुण हैं। वहां सतयुग में तो न ब्रह्मा होगा, न विष्णु होगा, न शंकर, और प्रजापिता ब्रह्मा भी यहाँ है। सूक्ष्म वतन का तो सिर्फ साक्षात्कार होता है। तीन वतन है ना, स्थूल वतन, सूक्ष्म वतन और मूल वतन। सूक्ष्म वतन में है मूवी, ये समझने की बातें हैं। गीता पाठशाला में समझाया जाता है ना, जहां तुम राजयोग सीखते हो, यहां शिव बाबा पढ़ाते हैं, तो जरूर शिव बाबा ही याद आवेगा। अच्छा, रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद प्यार गुड नाइट। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप का नमस्ते, ओम शांति।